आज हम मानव कंकाल एवं पेशिया तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। हड्डियों के इस अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी। हाँ, और इस ऑस्टियोलॉजी में एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। जब एक नवजात शिशु होता है तो उसके शरीर में 300 से अधिक यानी 300 प्लस हड्डियां होती हैं। 300 से अधिक? बिल्कुल, लेकिन एक वयस्क इंसान आते आते ये संख्या मात्र 206 रह जाती है। मतलब सीधे 206? हाँ। तो इन 206 हड्डियों का विभाजन समझना जरूरी है। इन 206 हड्डियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षीय कंकाल या एक्शियल स्केलेटन, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं। और दूसरा है परिशिष्ट कंकाल, जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। तो अगर हम इस ढांचे के केंद्र की बात करें, यानी जो हमारा अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन है, इस 80 हड्डियों वाले हिस्से में मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल हैं। 4 चीजें, ठीक है। पहला है स्कल या खोपड़ी, जिसमें 29 हड्डियां हैं। दूसरा रिब्स या पसली, जिसमें 24 हड्डियां हैं। तीसरा वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड, जिसमें 26 हड्डियां हैं। और चौथा है स्टर्नम या उरोस्थी, जो कि 1 होती है। तो चलिए इस खोपड़ी या स्कल की 29 हड्डियों को थोड़ा और सूक्ष्म तरीके से समझते हैं। इसका विभाजन कुछ इस तरह से होता है। क्रेनियम यानी कपाल में 8 हड्डियां, फेशियल या चेहरे में 14 हड्डियां, और ईयर या कान में 6 हड्डियां, यानी 3 और 3 दोनों तरफ। और एक आखिरी हायोइड, हायोइड में 1 हड्डी होती है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प आहा मोमेंट सामने आता है। वो क्या? चेहरे की इन 14 हड्डियों में से ना केवल मैंडिबल यानी जो हमारा निचला जबड़ा होता है, वही एकमात्र ऐसी हड्डी है जो गतिशील या मूवेबल है। अच्छा, सिर्फ निचला जबड़ा? बिल्कुल। जो ऊपर का जबड़ा है, जिसे मैक्सिला कहते हैं, वो पूरी तरह से स्थिर रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ये तो सच में ध्यान देने वाली बात है। और जो कान की हड्डियां हैं, ईयर बोन्स, उनके नाम भी स्रोत में स्पष्ट किए गए हैं। पहली है मैलियस, जिसे हथौड़ा या हैमर भी कहते हैं। दूसरी इनकस, जिसे निहाई या एनविल कहते हैं। और तीसरी है स्टेपीज। स्टेपीज, हाँ। अब अगर हम पसलियों पर आए, रिब्स पर, जिनकी संख्या 24 होती है। हाँ, 24 हड्डियां। तो स्रोत बताता है कि ये 12-12 के जोड़े में होती हैं, यानी 12 पेयर्स। और ये पीछे की तरफ कशेरुक दंड से यानी वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ उरोस्थी यानी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और इन पसलियों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो बहुत सटीक है। बिल्कुल। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 1 से लेकर 7 तक जो पसलियां हैं, उन्हें सच्ची पसली या ट्रू रिब्स कहा जाता है। ट्रू रिब्स? हाँ। फिर 8, 9 और 10 नंबर की जो पसलियां हैं, उन्हें झूठी पसली या फॉल्स रिब्स कहते हैं। और आखिरी जो 11 और 12 नंबर की है, उन्हें तैरती पसली या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स, ये याद रखने में काफी आसान है। अब अगर कशेरुक स्तंभ या वर्टिब्रल कॉलम पर आएं, तो यहाँ वयस्कों और बच्चों के बीच की संख्या का अंतर फिर से दिखता है। वयस्कों में 26 कशेरुकाएं होती हैं और बच्चों में 33। सही। और इसके 5 भाग होते हैं। उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सर्वाइकल या गर्दन, इसमें 7 कशेरुकाएं होती हैं और ये वयस्क और बच्चे दोनों में साथ ही होती हैं। उसके बाद तुरैसिक या वक्ष, इसमें 12 होती हैं, ये भी दोनों में 12 ही होती हैं। तीसरा है लंबर या उदर, इसमें 5 होती हैं और ये भी दोनों में समान है। बदलाव आता है चौथे भाग में। हाँ, चौथा भाग जिसे सैक्रम कहते हैं, वयस्क में ये 1 होती है, लेकिन बच्चे में ये 5 होती हैं। और आखिरी 5वां भाग है कॉक्सिस या पूंछ। वयस्क में ये संख्या में 1 होती है, जबकि बच्चे में ये 4 होती हैं। इसीलिए बच्चों में कुल 33 और वयस्कों में 26 हो जाती हैं, क्योंकि वो जुड़ जाती हैं। बिल्कुल सही समझे। तो ये तो था हमारा अक्षीय कंकाल। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, परिशिष्ट कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जिसमें 126 हड्डियां हैं। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे हाथ और पैर यानी लिम्स का होता है। लिम्स में कुल 120 हड्डियां होती हैं। मतलब हाथों में 30 + 30 60 और पैरों में भी 30 + 30 60, कुल मिलाकर 120। हाँ, अगर हाथ की हड्डियों या हैंड बोन्स के नाम एक एक करके देखें, तो इसमें शामिल है ह्यूमेरस जो 1 है, रेडियस 1, अल्ना 1,
कार्पल या कलाई की हड्डियां 8, मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजीज या उंगलियां जो कि 14 होती हैं। और इसके बाद पैर की हड्डियां हिंड लिम्ब बोन्स आती हैं। इसका विवरण कुछ इस तरह है। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिब्युला 1, टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5 और यहां भी फेलेंजीज यानी उंगलियां 14 ही होती है। तो ये 120 हड्डियां हो गईं। बाकी जो 6 हड्डियां बची हैं इस परिशिष्ट कंकाल में, वो आती हैं गर्डल और विशेष हड्डियों की श्रेणी में। गर्डल एंड स्पेशल बोन्स। गर्डल का विवरण देखें तो पिक्टोरल गर्डल, जिसे हम कंधे का हिस्सा कहते हैं, उसमें 4 हड्डियां होती हैं, 2 और 2 के जोड़े में। और पेल्विक गर्डल या कूहे में, हिप बोन में 2 हड्डियां होती है, 1 + 1। और एक दिलचस्प तथ्य स्रोत में ये दिया गया है कि इलियम, इशियम और प्यूबिस, इन तीनों को मिलाकर एक पेल्विक हड्डी बनती है। बिल्कुल। अब विशेष हड्डियों या स्पेशल बोन्स की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से क्लेविकल आती है। क्लेविकल जिसे हम आम भाषा में ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन है। और दूसरी है स्कैप्यूला, जिसे फ्लैट बोन, शोल्डर ब्लेड या पीठ की हड्डी कहते हैं, और ये संख्या में 2 होती हैं। तो इस तरह 206 हड्डियों का पूरा गणित समझ आ जाता है। जैसे अगर हम सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो वो होती है फीमर, पैर की हड्डी। और सबसे छोटी एवं सबसे कमजोर हड्डी वो कान वाली स्टेपीज है। सबसे पतली हड्डी वो फिब्यूला होती है। और सबसे मजबूत हड्डी वो हमारे जबड़े की हड्डी यानी जॉ बोन होती है। जॉ बोन। ये तथ्य वाकई बहुत रोचक है। हड्डियों को जानने के बाद अब बात आती है इनके जोड़ने की। इन जोड़ों के विज्ञान को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। हाँ, आर्थ्रोलॉजी। और इस आर्थ्रोलॉजी के तहत जोड़ों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है अचल संधि या इमूवेबल जॉइंट। नाम से ये जाहिर है, इनमें कोई गति या मूवमेंट नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खोपड़ी की हड्डी यानी स्कल बोन्स। और दूसरा प्रकार है अपूर्ण संधि या इम्परफेक्टली मूवेबल जॉइंट। इसमें कुछ चाल चलन या हल्की सी गति होती है, स्लाइट मूवमेंट। जैसे हमारा कशेरुक स्तंभ, उरोस्थी के साथ पसली का जोड़ और हिप बोन। और तीसरा प्रकार है पूर्ण संधि, परफेक्टली मूवेबल, जिसमें पूर्ण रूप से गति होती है। हड्डी का द्रव भी कहते हैं। यही द्रव गतिशीलता में मदद करता है। इन पूर्ण संधियों के भी विभिन्न प्रकार हैं और उनके काम करने की दिशा अलग अलग होती है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कंधे और कुहे का जोड़ होता है। और हिंज जॉइंट, जिसे कब्जा संधि कहते हैं, दरवाजे के कब्जे की तरह ये सिर्फ एक दिशा में गति करता है, जैसे कोहनी, घुटना और एड़ी का जोड़। उसके बाद आती है पिवट जॉइंट, खोटी संधि। ये खोपड़ी और पहली या दूसरी कशेरुक के बीच होती है। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कलाई या कार्पल में होती है। सैडल जॉइंट भी होती है, जो मेटाकार्पल या पंजे में पाई जाती है। और एलिप्सॉइड जॉइंट, जो हमारे फेलेंजेस यानी उंगलियों में होती है। तो हड्डी और जोड़ तो समझ आ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे रहता है, यानी संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू और पेशिया तंत्र का क्या रोल है? बहुत मुख्य रोल है। जो टेंडन होता है ना, वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, बोन टू मसल, जबकि जो लिगामेंट होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन टू बोन। और इनका निर्माण किस चीज से होता है? स्रोत बताता है कि जंतुओं के दांत की कठोर परत या मानव की हड्डी एक कैल्शियम और फॉस्फेट से बनती है। बिल्कुल। और इसमें प्रोटीन भी होता है। हड्डी के प्रोटीन को ऑसीन कहते हैं और वही मांसपेशी के प्रोटीन को मायोसिन कहा जाता है। अब पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम के कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। मानव शरीर में कुल 639 पेशियां यानी मसल्स होती हैं। 639 मसल्स, और इनमें जो सबसे बड़ी मांसपेशी है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे मजबूत मांसपेशी? वो मैसेटर या जिभन है, हमारा जबड़ा। यहाँ सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, जो कि जॉ मसल है। एक काफी व्यवहारिक चिकित्सा तथ्य भी दिया गया है यहाँ, एक क्लिनिकल वार्निंग जिसे हम कह सकते हैं। कभी कभी मांसपेशियों में काफी दर्द होता है। इस दर्द का जो मुख्य कारण है वो यूरिक एसिड का जमाव होता है। हाँ, यूरिक एसिड जमने की वजह से ही मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होती है। तो आखिर में अगर इस गहन चर्चा को समेटा जाए तो 206 हड्डियों और 639 मांसपेशियों का ये पूरा तंत्र किसी अद्भुत मशीन से कम नहीं है।